अपने इस जीवन का ईमानदारी के साथ अवलोकन करना है, ईमानदारी के साथ अपने जीवन को समझ करके, जान करके उसे एक सही और सार्थक दिशा देना है, तो बिना शक आपको कबीर साहब को ज़रूर जानना चाहिए। क्योंकि कबीर वो जो इस जीवन से बाहर जाकर के, जीवन के पार जाकर के जीवन के बारे में कुछ कहने का साहस दिखा पाते हैं। कबीर वो जो इस जीवन से परे जाकर के, जीवन से पार जाकर के, जीवन का साक्षी बन करके, जीवन का दृष्टा बन करके इस जीवन के बारे में कुछ कहने का प्रयास करते हैं। और जब कोई व्यक्ति जीवन के पार चला जाता है, जीवन का दृष्टा बन जाता है, तभी उसके भीतर यह कहने का साहस पैदा होता है कि माया माया सब कहे, माया लखे न कोय, और जो मन से ना उतरे, माया कहिए सोय। जब कोई जीवन से पार चला जाता है, तभी उसके अंदर इतना सामर्थ्य होता है कि वह कह पाए कि माया मरी न मन मरा, अमर मर गई शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। कबीर दास कहते हैं कि हर वो चीज़ जो हर पल आपके मन पर छाई रहती है, हर वो चीज़ जो हर पल आपके मन को भरी रहती है, जो चीज़ आपके मन को हर पल मोह लेती है, वही माया है। और इस माया से आप बच पाएँ और अपने जीवन को एक सही दिशा दे पाएँ, तो उसके लिए भी कबीर कहते हैं कि भागे भला न होएगा, कहाँ रखोगे पाँव, और सिर सौंपो सीधे लड़ो, काहे करो कुदाह। वो कह रहे हैं कि भागने से तो भला होगा नहीं, भागने से तो भला होगा नहीं, लड़ना तो पड़ेगा ही आपको, तो फिर क्यों ना आप सीधे आर पार की लड़ाई लड़े। वो कह रहे हैं सिर सौंपो सीधे लड़ो। सिर का मतलब होता है आपके भीतर की जो माया है, जो अहंकार बन करके, अहम वृत्ति बन करके आपके भीतर बैठ गई है, उसके खिलाफ ही विद्रोह कर देने की बात कह रहे हैं कबीर। वो कहते हैं कि सिर बचाए सिर जात है, और सिर गंवाए सिर होय, और जैसे बाती दीप की कट उजियारा होय। वो कह रहे हैं कि सिर बचाने से सिर चला जाता है, सिर कटाने से ही सिर बचता है। सिर का मतलब अहंकार है। और जो दूसरी बात कबीर दास कहते हैं वो ये है कि मरना है मर जाइए, छूटे सब संसार, ऐसी मरनी क्यों मरे, दिन में 100 बार। तो ये आत्मज्ञान के बारे में, आत्मस्थ हो जाने के बारे में, जीवन का साक्षी और दृष्टा बन जाने के बारे में कबीर के वो महावाक्य हैं, महासूत्र हैं, जिनको आपको अपने जीवन में आत्मसात करके उस दिशा की राह पर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और भी जो बातें हैं महत्वपूर्ण हैं कबीरदास की, वो यही हैं कि जब आपको आत्मज्ञान नहीं होता, जब आपको अपना कुछ नहीं पता होता है कि आप कौन हैं, आपका स्वधर्म क्या है, तब आप परधर्म की तरफ बढ़ते हैं। और जब आप परधर्म की तरफ बढ़ते हैं, तभी आपके भीतर इस तरह के भाव, इस तरह के विचार पैदा होते हैं कि जिसको कबीर साहब अपने शब्दों में कहते हैं कि हिंदू कहे मोहि राम पियारा, अतुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुँह मरम न को जाना। आप मरम जान पाएँ, आप अपने वास्तविक स्वधर्म को जान पाएँ, वास्तविक स्वभाव को आप जान पाएँ, उससे परिचित हो पाएँ, उसके लिए कबीर दास कहते हैं कि जैसे तिल में तेल है ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है तू जाग सके तो जाग। वो कह रहे हैं आपका जो परमात्मा है, जो सत्य है, जो आत्मा है, जो बोध है, वह आपके बाहर नहीं, आपके भीतर है। और जब आप इस चीज़ को जान जाते हैं और उस जानकर को जब आप जीने की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि जो आपने जाना और जब आप उसी को जीने लगते हैं, तभी आप वास्तव में अपने उन सभी संभावनाओं को साकार करने की दिशा में बढ़ पाते हैं, जिसको साकार करके ही आप अपने इस भौतिक जन्म को, इस वर्तमान जन्म को ही न सार्थक करते हैं, बल्कि आप इस संसार के भी और समाज के भी कुछ काम आते हैं। तो इसीलिए कबीर आपके लिए बहुत ज़रूरी है।